हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस चैप्टर यानी चैप्टर 2A का अगला सवाल जिसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि cos पावर 4a माइनस साइन पावर 4a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लिखेंगे LHS से। यहाँ पर LHS में क्या लिखा हुआ है, cos पर पावर 4 और माइनस साइन पर पावर 4a। इस तरीके से डेटा है और इसे हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ बराबर cos स्क्वायर a और टोटल का पावर 2 ले देंगे। फिर इसी प्रकार से साइन को भी हम कन्वर्ट करके लिखेंगे स्क्वायर a और उसका स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं cos स्क्वायर उसका पावर 2 है, माइनस साइन स्क्वायर और उसका भी पावर 2 है। ये कुछ इस प्रकार से है जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, यहाँ पर a की जगह पर है cos स्क्वायर और b की जगह पर है साइन स्क्वायर। तो इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर a की जगह पर है cos स्क्वायर तो लिखेंगे cos स्क्वायर a और b की जगह पर है साइन स्क्वायर तो लिखेंगे साइन स्क्वायर a। फिर ब्रैकेट, फिर उसी प्रकार से यहाँ माइनस देंगे cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक ना। तो इसको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। फिर बराबर यहाँ cos स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a, इसका वैल्यू हो जाता है 1, तो 1 देंगे। और यहाँ पर है क्या चीज़, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इस तरीके से है। और हमें क्या लाना है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि RHS में हमें क्या लाना है। तो ये है 2 cos स्क्वायर a, तो यहाँ पर दो टर्म है cos स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसमें सिर्फ एक ही टर्म है cos स्क्वायर, तो इसमें साइन को क्या करना होगा, लुप्त करना पड़ेगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 से इस पूरे में गुना होगा तो उतना ही प्राप्त होगा। ठीक ना। तो cos तो हमें चाहिए, तो cos वाले टर्म को हम इसी प्रकार से छोड़ देंगे, लेकिन जो साइन वाला टर्म है उसे कन्वर्ट कर देंगे। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, तो इसके बदले में हम लिख देंगे 1 माइनस कितना, cos स्क्वायर a लिख देंगे। फिर बराबर में लिखेंगे cos स्क्वायर a, इस माइनस से ब्रैकेट के भीतर गुना करना है तो क्या होगा -1। फिर ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस अगुने माइनस प्लस हो जाता है तो हो जाएगा cos स्क्वायर a। और ये cos स्क्वायर, ये भी cos स्क्वायर, दोनों हो गया, तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a और माइनस में 1। तो ये हो गया RHS, लिखेंगे बराबर में RHS यानी दायां पक्ष, और साथ ही में लिखेंगे क्या चीज़, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अब चैप्टर 2A का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो सवाल लिखे गए हैं वो इस प्रकार से है। इसमें बायां पक्ष ये है और दाहिना पक्ष ये है, इसे हमें सिद्ध करना है। इतने डेटा से सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाएं पक्ष में जो डेटा दिया गया हुआ है ये है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा दिया गया है एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस में है a कॉस थीटा प्लस में b साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो ये कुछ इस प्रकार से है, क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी हम लिखते हैं कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में माइनस में 2xy, इस तरीके से। और दूसरे टर्म को देखें तो ये कुछ इस प्रकार से है, x माइनस वाई प्लस वाई है उसका होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी हम कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy, इस तरीके से। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x की जगह पर है a साइन थीटा और b की जगह पर y की जगह पर b कॉस थीटा। फिर इसी प्रकार से ये भी है, आगे हम इसे क्या करेंगे, इसी की तरह इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो इसकी जो आइडेंटिटी हो जाएगी वो होगी क्या,
ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में बी कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस में 2a साइन थीटा और गुने में है b कॉस थीटा, फिर प्लस। इस एक्सप्रेशन को भी हम तोड़ देंगे तो लिखेंगे a कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में b साइन थीटा का स्क्वायर माइनस में माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस 2a कितना कॉस थीटा और गुने में है b साइन थीटा, तो b साइन थीटा इस तरीके से लिखेंगे। इसे हम दोबारा इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और जो है माइनस में 2, इस ए और बी को एक साथ लिखेंगे, ए बी साइन थीटा गुने कॉस थीटा हो जाएगा, फिर प्लस में है इसे लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2a, ये भी बी इस एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और गुने में है साइन थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे एक्सप्रेशन में जो टर्म है वो कुछ माइनस और कुछ प्लस में है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये टोटल ये जितना माइनस में है उतना ही यहाँ पर क्या है, उतना ही यहाँ पर ये प्लस में है, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा, तो एक माइनस में और दूसरा प्लस में है, तो माइनस सॉरी ये प्लस और ये माइनस कुल मिला करके कैंसिल होकर के कितना देगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, ठीक, और साथ ही ये जो ए स्क्वायर वाला टर्म है उसे एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, तो बराबर में लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा ए स्क्वायर वाला टर्म है ये, इसे लिखेंगे प्लस में ए स्क्वायर और गुने कॉस स्क्वायर थीटा, फिर जो बी स्क्वायर वाला टर्म है उसे भी एक साथ ए लिख लेंगे, ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम हटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। और इन दोनों टर्म में बी स्क्वायर कॉमन है तो हम कॉमन लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कितना कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ जो दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी आइडेंटिटी कितनी होती है 1, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना बराबर दे करके बराबर ए स्क्वायर और गुने में इस टोटल के बदले में 1, फिर प्लस है तो लिखेंगे प्लस और इसके आइडेंटिटी में भी 1 होता है तो बी स्क्वायर गुने में 1, तो इधर लिखेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, तो यही तो चाहिए हमें RHS में। यहाँ पर RHS आ गया तो लिखेंगे RHS और साथ में प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 को हम सॉल्व कर सकते हैं यानी सिद्ध कर सकते हैं।